हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करते हैं मेरी यूट्यूब चैनल पे। आप सभी का आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हाफ ईयरली हो गया, क्वार्टरली हो गया या जैसे कि एनुअली हो गया, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उससे पहले मैं आप इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फार्मूला थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। ठीक है, तो उस फार्मूला को आप देख लीजिएगा, उसके बाद इस क्वेश्चन को जल्दी से कर ले जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे हाफ ईयरली दिया हुआ है। तो देखिए क्वेश्चन ये कंपाउंड इंटरेस्ट का मैं फार्मूला लिखा हूँ, जो कि 5 फार्मूले, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले। अब इसको मैं इस क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको इसको रिवाइज करा दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। जब हम लोग एक कंपाउंड एनुअली लेंगे तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी प्लस पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर एन होता है। ठीक है, अगर एनुअली लेगा तब। अगर यही हाफ ईयरली लेगा तो यहाँ पे रेट को आधा कर देते हैं और टाइम को क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 6 महीने का 2 हो जाएंगे, समझ रहे हैं। एक साल में 6 महीने का 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। बात समझ में आ रही है। और यहाँ पे अगर क्वार्टरली जाए, क्वार्टरली मतलब 1/3, मतलब 3 महीने का, तो एक साल में 3 3 और 3 और 3 मतलब 4 3 महीने होते हैं। इसीलिए यहाँ पे रेट को 4 से भाग दे देते हैं और जो समय होता है, जो टाइम दिया रहेगा, उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अगर टाइम जो है ऐसे फ्रैक्शन में दिया, जैसे 2/5 ईयर, तो 3 जो रहेगा उसको अलग कर लेंगे और जो फ्रैक्शन रहेगा उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 5वां पॉइंट दिया हुआ है कि अगर सबका रेट अलग अलग दिया हो तो सबको अलग अलग करके हम इसको सॉल्व कर लेंगे, कि पहले साल में ये है, दूसरी साल में ये है, तीसरी साल में ये है, तो रेट को अलग अलग करके हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन हाफ ईयरली पे उसको हम लोग लगाते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन दिया हुआ ये हमारे पास, इन व्हाट टाइम विल बी 6400 अमाउंट टू ₹68,921 एट 5% पर एनम इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली, मतलब हाफ ईयरली की बात किया जा रहा है। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है, अमाउंट इक्वल टू पी 1 प्लस r/2, क्या होता है, r/2 होता है, अपॉन में 100 होता है और टू द पावर 2n हो जाता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अमाउंट हमारा मतलब जो बढ़ के इतना होगा, तो हम लोग लिखेंगे 68,921। इस पी को इधर लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, कितना हो जाएगा, 64,000। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको, मतलब 64,000। अब यहाँ पे 1 प्लस आर हमारा कितना है, 5 है, तो 5/2 हो जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा तो 5/200 हो जाएगा। ईयर की वैल्यू 1 ही, एक साल की बात किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 × 1 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, आर के यहाँ जो टाइम है 2n ही रहेगा, क्योंकि हमको टाइम पता नहीं हुआ है। बात समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे क्वेश्चन हमको टाइम ही तो पूछा है, तो 2n ऐसे ही रहने देंगे। ठीक है, हाफ ईयरली किया इसीलिए हम यहाँ पे 2 किए हैं। अगर क्वार्टरली करता है तो 4n कर देते हैं। ठीक है, अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 बन जाए, 200 + 5 मतलब 205 टू द पावर 2 अपॉन में 200 और ये 2n हो जाएगा। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये 40 का क्यूब है, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का क्यूब 64। यहाँ पे देखेंगे 40 का क्यूब है, बात समझिएगा। और ये कितने का, 41 का है। इतनी बात आप समझ लीजिएगा, ये आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा समझ लेंगे तो आप हो जाएगा, अगर नहीं भी समझ पाएंगे तो आप एक अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये लगभग 40 का है। ठीक है, अब ये हमने कर लिया। ठीक है, अब इसको देखिए लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखिए कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो 5 चौक के 20, ये 40 हो जाएगा, 5 चौक के 20 और एक देखिए 41/40 आ गया। अब हम लोग थोड़ा सा इसको नीचे बढ़ा करके और अच्छे से इसको लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इक्वल टू ये हो जाएगा 41 अपॉन में 40 का होल क्यूब, और ये हो जाएगा 41 अपॉन में 40 मतलब 41/40 का हो जाएगा, 41/40 अपॉन में 2 है। यहाँ पे दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर जो इक्वल हो जाएगा, तो हमको टाइम ही निकालना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 3 = 2n। तो n की वैल्यू क्या आ गई, 3/2 ईयर आ गई। क्या आ गया, क्योंकि n हमेशा कितना होता है, ईयर होता है। इसको हम लोग और लिख सकते हैं 1/2 ईयर। ठीक है, इसका मतलब लगभग 1.5 साल, मतलब 1 ईयर 6 मंथ में इतना 64,000 रुपये इतने में हो जाएगा। अगर 5% के रेट के हिसाब से देखा जाए, वो भी हाफ ईयरली लगाया जाएगा, तो इतनी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। इस प्रकार की क्वेश्चन को आपको आसानी से कर लेना होगा। ठीक है, क्वेश्चन अक्सर आप एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया। कितना हो जाएगा, 1 ईयर 6 मंथ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे क्वार्टरली पूछेगा तो यहाँ पे 4n कर देंगे, और अगर हाफ ईयरली पूछेगा तो 2n कर देंगे, रेट को आधा कर लेंगे। क्वार्टरली में अगर क्या करते हैं, इसका बाई 4 कर लेते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया। ऐसे क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाइएगा। चैनल पर नए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।